ट्रिगोनोमेट्री का शुरू कहाँ से होता है? एक ट्राइंगल से, जो है राइट एंगल ट्राइंगल, उससे शुरू होता है ट्रिगोनोमेट्री। ए बी सी, बी है हमारा 90 डिग्री, ये अगर मान लीजिए ये थीटा, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, और थीटा का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो रह गया वो है बेस। हे गाइस, वेलकम बैक टू संडे लैब। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पिछले क्लास में हमने क्या किया था? हमने वो फॉर्मूलाज और वो जो रिलेशंस वो याद करने के लिए हमने कुछ सम्स किया था, जो सम्स के थ्रू हमें वो फॉर्मूलाज और रिलेशंस कुछ याद भी हो गया है। तो चलिए आज पहले तो ये जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का असली मतलब क्या है। ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से आया? असल में ट्रिगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड का फॉर्मेशन है। और क्या है वो दो ग्रीक वर्ड? पहला है ट्राइगोनॉन, जिसका मतलब क्या है? ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। दूसरा है मेट्रॉन। दूसरा क्या है? इसका मतलब क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट। ये दो वर्ड के फॉर्मेशन से हमारा हुआ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मेशन। और ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ फिर? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। और कैसे ये मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स कैसे हुआ? चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल हमारा ये ट्रायंगल है, जिसका ये पॉइंट है ए बी सी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका बी पॉइंट है 90 डिग्री। बी पॉइंट है 90 डिग्री। तो ये मान लीजिए ये हमने लिया है थीटा। ये थीटा क्या है? हाँ, ये थीटा सही पकड़े हैं। ये थीटा वही थीटा है जो हमने कल मतलब लास्ट क्लास में हमने ये जो थीटा है वो किया था। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये वही थीटा है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ये थीटा मैंने कहा था कि थीटा का ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स में एक अलग मतलब है। ये जो ग्रीक लेटर है, इस ग्रीक लेटर का एक अलग मतलब है मैथ्स में। ये सिर्फ एक लेटर नहीं है मैथ्स में, इसका मतलब है ये थीटा मैथ्स में रिप्रेजेंट करता है एक एंगल, कोई भी एक एंगल ये थीटा रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ थीटा ही नहीं, जैसे कोई भी ग्रीक लेटर जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, शाई, फाई, ये कोई भी ये चीज़ें लेटर्स ट्रिगोनोमेट्री में या फिर मैथ्स में रादर दैन ये कोई भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मान लीजिए कि ये थीटा अगर, अच्छा पहले ये 90 डिग्री का ऑपोजिट एंगल तो साइड तो है हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज। थीटा का ऑपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर, और जो रह गया बाकी वो हो गया बेस हमारा। अब मान लीजिए कि थीटा अगर मैंने तो लिया है इधर, पर अगर इधर नहीं होके इधर हुआ, तो ये बी ए सी पॉइंट पे हुआ तो क्या होगा? ए बी सी, ये तो बी पॉइंट तो हमारा 90 डिग्री ही है, पर हमने यह अब सी पॉइंट पे नहीं, ए पॉइंट पे ये थीटा लिया है। तो ऑब्वियसली बी तो 90 डिग्री है, तो इसका ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो ये तो एकदम परमानेंट ये हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा बी पॉइंट जो है ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए सेम पॉइंट पे है, ये एक ही पॉइंट पे है। इधर भी 90 डिग्री बी पे और इधर भी 90 डिग्री बी पे, तो इधर भी हाइपोटेन्यूज का जो प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं होगा। अब ये थीटा मैंने अलग लिया है, ये थीटा मैंने ए पॉइंट पे लिया है सी से, तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा का ऑपोजिट साइड। परपेंडिकुलर को कौन सा साइड होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा एंगल, हम कौन से एंगल ले रहे हैं, हम एक ट्रायंगल में कौन सा एंगल ले रहे हैं, वो हमें मदद करेगा कि हम कौन सा
साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। और अब थीटा का ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, थीटा का ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इधर भी ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो साइड बच गया, जो साइड रह गया वो हो जाएगा बेस, जो साइड बच गया वो हो जाएगा बेस। तो चलिए, हमने पहले ये ट्रायंगल लिया था तो हम ये इससे ही काम करेंगे। ये हमारा वो ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज AC और BC है B, बेस। अब हमने कुछ किया था, अगर थीटा ये है तो साइन थीटा कहा गया, अगर थीटा ये है तो साइन कहा गया, है ना, ये क्वेश्चन आता है। और आता है कि ट्रायंगल का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री से कैसे हुआ। फिर नाम में तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स दे दिया उन्होंने, पर इधर ट्रायंगल का मेजरमेंट कैसे आ रहा है, चलिए देखते हैं। पहले तो साइन थीटा कहा गया, साइन का थीटा इधर है और साइन कहा गया, साइन इधर है, साइन का असली मतलब है P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का मतलब है P/H, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस, टैन का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो फिर अगर साइन का P/H है तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक का क्या होगा, साइन हमें पता है कि 1/sin इक्वल्स टू कोसेक थीटा, 1/sin इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो फिर 1/P/H, 1/P/H हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं ना कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू H/P, कोसेक थीटा इक्वल्स टू H/P। क्यों, क्योंकि ये जस्ट तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा जब ये कोसेक पे आएगा साइन का बाद। अब कॉस थीटा सेम सेक थीटा का हो जाएगा H/B, और टैन कॉट थीटा का हो जाएगा B/P। अब ये कोसेक से कॉट ये अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप साइन कॉस टैन ये तीन याद रखेंगे तो ये तीन ऐसे ही हो जाएगा, आप ये खुद बना ले सकेंगे अगर आपको ये साइन कॉस टैन याद रहा तो। अब ये कैसे याद रखेंगे, ये कैसे याद रखेंगे, ये आप दीवार पे तो चिपका ही सकते हैं, पर इसमें एक और ट्रिक है, इसमें एक और ट्रिक है। Some people have curly brown hair, turns permanently black। इधर देखिए, S रिप्रेजेंट्स साइन थीटा, P रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर बाय H, C रिप्रेजेंट्स कॉस थीटा, B रिप्रेजेंट्स B/B और H रिप्रेजेंट्स H, T रिप्रेजेंट्स टैन थीटा, P रिप्रेजेंट्स P और B रिप्रेजेंट्स B। तो हो गया ना, सम पीपल हैव साइन थीटा इक्वल्स टू P/H, कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H। ये तो हो गया, ये तो मैंने बनाया है, पर अगर आपने कुछ बनाया है तो वो भी आप लिख सकते हो, वो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और चलिए, ये मज़ा आएगा, चलिए करते हैं कि आपने कुछ अगर बनाया है तो वो आप शेयर कीजिए कमेंट्स पे। चलिए जानते हैं कि किसने किसने ये बनाया है, क्या मज़ा आएगा। ये जो तरीका है, इस तरीके में और क्या क्या ऐसे रेलिवेंट चीज़ें आ सकते हैं जो साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा को रिप्रेजेंट करे इधर, ताकि जो
ये याद रखने का जो तरीका है ना, ये हमें जल्दी से याद भी हो जाए और ज़्यादा लोड भी ना पड़े दिमाग पे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि अब तो गया ये साइन थीटा इक्वल्स टू ए पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। अब यहाँ पे कॉस थीटा का मेजरमेंट कैसे आया, फिर ये सब चीज़ों से ट्राइंगल का मेजरमेंट कैसे आया, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो साइन थीटा है, यहाँ पे कोई भी रेशियोज, इन्हें रेशियोज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये p बाई एच, पी परपेंडिकुलर तो एक टोटल साइड है ना, परपेंडिकुलर एक टोटल साइड है इन द ट्राइंगल ए बी सी वेर बी इज द 90 डिग्री एंगल। तो इधर ए बी बाई साइन थीटा अगर आप देखें तो साइन थीटा इन ट्राइंगल ए बी सी, साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, ये एक साइड है, इक्वल्स टू बी बाई पी बाई एच, पी बाई एच। ये तो हमारा मेन है ना, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइड से। तो दो साइड का रेशियो है साइन थीटा, दो साइड्स का रेशियो है साइन थीटा। अब चलिए देखते हैं थोड़ा, तो ये तो मतलब वर्ड्स ने ये ड्राइंग से ये इवेलुएट कर लिया, और देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स के साथ ये कैसा चलता है। मामला ये था कि एक अगर हमें ट्रायंगल दिया हुआ हो, ट्रिग्नोमेट्री का शुरू कहाँ से होता है, एक ट्रायंगल से, जो है राइट एंगल ट्रायंगल, उससे शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्री। ए बी सी, बी है हमारा 90 डिग्री, ये अगर मान लीजिए ये थीटा, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, और थीटा का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो रह गया वो है बेस। और हमने आज क्या सीखा, हमने एक नया चीज़ सीखा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये असल में क्या है, कि सम पीपल हैव, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू, सम पीपल हैव पी बाई एच, पीपल हैव curly brown hair, cos theta equals to b by h, turns permanently black, turns permanently black। इसका मतलब क्या हुआ कि tan theta equals to p by b, tan theta equals to p by b। अब आप लोग तो ऑलरेडी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा से यूज टू हो गए हैं ना, प्रैक्टिस करते करते वो अलजेब्रिक प्रोसेस। तो यही अब आपको ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स जाना पहचाना लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है ये समझना। तो यही है रियलाइजेशन, यही होना चाहिए कि हाँ अब ये मेरे दायरे के अंदर है, अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा से मैं यूज टू हो गई हूँ, और ये अब मैं भूलूंगी नहीं कि साइन थीटा, कॉस थीटा क्या है। और आप अगर, और ये भी है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, आप ये भी इससे भी ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं। और आप दीवार पे भी चिपका सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस ज़्यादा आसान लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।